नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का निर्माण कार्य अंततः लंबे इंतजार के बाद स्वीकृत हो गया है। इसके एक हिस्से में बोरविहीर से न्यू धुले के रास्ते नरडाना के बीच में जो कार्य चल रहा है उस पर ट्रैक बिछाने की शुरुआत बोरविहीर स्टेशन से हो चुकी है और इस परियोजना के न्यू धुले से लगा के हमारा जो नरडाना स्टेशन है वहाँ तक का निर्माण कार्य इसी के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा बाकी 309 किलोमीटर लंबा जो सेक्शन है उसमें महाराष्ट्र राज्य का भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो प्रक्रिया है वह तेज गति में चल रही है। हाल ही में इसके लिए धुले तालुका के कुछ जगहों के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। और इसमें सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण जो किया जा रहा है वह धुले तालुका के लालिंग गांव में है। वह 1061 से अधिक लोगों की ज़मीनें इसमें अधिग्रहित हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको इसकी समय समय पर जानकारी देते आ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण यह परियोजना है और इसके जो कार्य हैं अब धरातल पर तेज गति से हमको इस वर्ष शुरू होने की उम्मीदें जाग रही हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है कम मुआवजा दिए जाने के बारे में वहां से असंतुष्ट होने की शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में मालेगांव से भी इस तरह के जो वीडियो है वह सामने आए थे। ऐसे में रेलवे विभाग को यह सोचना चाहिए कि जैसे समय बीतने के साथ साथ इस परियोजना की लागत बढ़ी है वैसे वैसे ज़मीन का मूल्य भी बढ़ा है, तो जितनी देरी इस परियोजना के निर्माण में होगी लागत बढ़ती जाएगी। ऐसे में जो किसान हैं उनको यथा उचित मुआवजा दिया जाना तर्कसंगत होगा, तभी इस परियोजना का कार्य कुशलता से आगे बढ़ पाएगा। और इसी को देखते हुए जो यह प्रक्रिया है अभी राजस्व विभाग के द्वारा अपनाई जा रही है। धुले जिले का जो हमारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य है वह वर्तमान में किया जाने वाला है। इसके पूर्व जो हमारा नासिक ज़िला है उसमें मनमाड़ से लगा के मालेगांव और धुले ज़िले की बाउंड्री तक का ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यहीं पर सबसे ज़्यादा शिकायतें वर्तमान में मिली हैं और सुनने में आ रहा है जो हमारा नरडाना से लगा के महाराष्ट्र राज्य का इलाका जो आता है वहाँ तक का, उसमें भी शिंदखेड़ा और शिरपुर तहसील में भी कुछ असंतुष्टि के बारे में खबरें निकलकर सामने आई। हालांकि अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि किसानों को क्या समस्या आ रही, लेकिन यह जो ज़मीन के अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित ज़्यादा जगहों पर मैटर निकलकर सामने आ रहे। ऐसे में रेलवे प्रशासन को, जैसा कि हमने कहा, कि पूरी दूरदर्शिता से कार्य करना चाहिए और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, तभी यह परियोजना धरातल पर आगे बढ़ पाएगी। इसके जो 50 किलोमीटर लगभग हिस्से में कार्य चल रहा है वह हमारी परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वर्तमान में 40 गांव से धुले के लिए जो लाइन जाती है उसमें बोरविहीर स्टेशन से आगे न्यू धुले की तरफ से यह रेलवे लाइन जाएगी और हमारा जो नरडाना स्टेशन है पश्चिम रेलवे का उसमें जाकर लिंक होगी। भविष्य में जलगांव जो हमारा एक महत्वपूर्ण जंक्शन है उस पर ज़्यादा लोड ना आए, इसको देखते हुए यह एक अतिरिक्त मुख्य ट्रैक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो हमारी गुजरात राज्य जाने वाली कुछ गाड़ियों का ट्रैफिक इस पर जा सकता है। मालगाड़ियाँ तो इस पर गुजरेंगी ही। इस स्थिति में जो ट्रैफिक की व्यस्तता रहेगी वह इस ट्रैक पर भी आ जाएगी और हमारी जो मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में निभाने वाला है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल जो ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित मामले हैं उनको सुलझाना बेहद ज़रूरी है, तभी रेलवे प्रशासन जो हमारी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर पाएगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ज़मीन अधिग्रहण का मुआवजा किस तरह से दिया जा रहा है और क्या प्रक्रिया इसमें चल रही है। तो फिलहाल में तो यही अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि कुछ जगहों पर असंतुष्ट लोगों के द्वारा ज़मीन देने से इनकार किया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही यह जो मामले हैं सुलझ जाएंगे और धरातल पर काम हमको होते हुए दिखाई देगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस परियोजना के लिए निकलकर सामने आ रही। और भी अपडेट के हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, हम आपको समय समय पर इस परियोजना के अपडेट देते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।